हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ I10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 10 sin x dx विद इन लिमिट 0 to pi by 2, देन I10 प्लस 90 into I8 is, option A is 10 into pi by 2 raised to power 6, option B is 10 into pi by 2 raised to power 9, option C is 10 into pi by 2 raised to power 8, option D is 10 into pi by 2 raised to power 7. First we see the key concept. We use integrating by parts to solve this integration. Integrating by parts में हमें इंटीग्रेशन में के अंदर दो फंक्शन दिए गए होते हैं. एक को हम u कहें और दूसरे को v कहें. इनमें से एक को हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, दूसरे को हम सेकंड फंक्शन लेट करते हैं. किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसे सेकंड फंक्शन मानेंगे, ये एक फॉर्मूला आई लेट पर डिपेंड करता है. यहाँ आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसी सीक्वेंस में हम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे. मान लीजिए एक लॉगरिथम फंक्शन है आपके पास और एक अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास, तो आप लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे. एक आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आई पहले आया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और टी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे. इसी तरीके से यहाँ कोई भी दो फंक्शन होंगे u और v, आप देख सकते हैं कोई एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और सेकंड जो बच जाएगा दूसरे फंक्शन का काम करेगा. इस पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जिसे भी आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे उसे एज इट इज लिखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, बीच में माइनस. इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे. बाहर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है ना dx. ये है हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. गिवन हमें गिवन I10, इसको हमने I10 से डिनोट किया है. 0 to pi by 2 x raised to power 10 into sin x dx. अब देखिए I लेट, यहाँ एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो आप फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को. तो अलजेब्रिक फंक्शन इज अवर फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है हमारा, सेकंड फंक्शन. हम I10 को सोल्व कर रहे हैं. I10 इक्वल हो जाएगा, एक बार अगेन लिखते हैं, 0 to pi by 2 x raised to power 10 into sin x dx. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे. वी गेट डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट साथ रहेंगी. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे. साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, माइनस कोस एक्स. लिमिट लगाएंगे 0 to pi by 2 माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेट इज 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, डेट इज माइनस कोस एक्स डी एक्स विद इन लिमिट क्या है, 0 to pi by 2. लिमिट साथ में रहेगी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है. दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 10 इंटू कोस एक्स विद इन लिमिट 0 to pi by 2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है. विद इन लिमिट क्या बचेगा, 0 to pi by 2, इंटीग्रेशन में बचा है हमारा
x रेज टू पावर 9 इंटू कोस एक्स डी एक्स। इसकी सेकेंड टर्म में जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है ये वाली, इसमें हम अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज करेंगे। माइनस एक्स रेज टू पावर 10 कोस एक्स विद इन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज। लिमिट हम बाद में एक साथ भी रख सकते हैं, आप यहाँ रखना चाहिए यहाँ भी रख सकते हैं। प्लस 10 पूरे के बाहर रहेगा। सेम यहाँ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स विद इन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन 0 टू पाई बाय 2, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 8 एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा साइन एक्स डी एक्स। हम I10 को सोल्व कर रहे थे। I10 इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 10 कोस एक्स विद इन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 प्लस 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 साइन एक्स विद इन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 माइनस ये 90 हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर x रेज टू पावर 8 साइन एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो ये माइनस पाई बाय 2 रेज टू पावर 10 हो जाएगा इंटू कोस पाई बाय 2। लोअर लिमिट करते वक्त हम माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस पहले था ये प्लस हो जाएगा 0 इंटू कोस 0 प्लस 10 बाहर, लिमिट रखेंगे पाई बाय 2 होल रेज टू पावर 9 साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 रेज टू पावर 9 इंटू साइन 0। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। जो हमें गिवन था उसे ऑब्जर्व करते हैं एक बार। I10, ये जो 10 है ये कहाँ लगा हुआ था, ये x की पावर में लगा हुआ था। यानी अगर x की पावर 8 कर दे हम, देखिए बाकी सारी 0 टू पाई बाय 2 फिक्स है, साइन x फिक्स है, लेकिन ये 10 इस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब x की पावर 8 होगी ये I8 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये माइनस में 90I8 बन गया। यानी I10 इज इक्वल टू, यहाँ कोस पाई बाय 2 की वैल्यू हमारी 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लिख भी सकते हैं माइनस पाई बाय 2 रेज टू पावर 10 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 10 इंटू ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेज टू पावर 9 साइन पाई बाय 2 इज 1 माइनस 0 माइनस 90I8। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 10 पाई बाय 2 रेज टू पावर 9 माइनस 90I8। Therefore I10, 90I8 को लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 90I8 इज इक्वल टू 10 इंटू पाई बाय 2 रेज टू पावर 9। Therefore option B is correct. Therefore option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.